यूपी पुलिस ने यूपी के कुख्यात गैंगस्टर रहे कग्गा गैंग के 4 बदमाशों को एनकाउंटर में ठोका। इस मुठभेड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच में चली 40 राउंड गोलियां। इस दौरान यूपी एसटीएफ ने एक साथ 4 बदमाशों को करा दिया जन्नत की सैर। कुख्यात डकैत, ठोकिया और ददुआ को मारने वाले इंस्पेक्टर सुनील को भी पेट में लगी 3 गोलियां। यूपी पुलिस के 15 सालों के इतिहास में ऐसा खतरनाक एनकाउंटर नहीं हुआ था। कल रात जब हम और आप अपने घरों में आराम से सो रहे थे, उसी दौरान यूपी एसटीएफ यूपी और हरियाणा के कुछ बदमाशों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बदमाशों ने पुलिस की गिरफ्त में आने से बचने के लिए पुलिस पर ही फायरिंग कर दी, जिसमें से 3 गोली एसटीएफ के इंस्पेक्टर सुनील के पेट में जा लगी। जिसके बाद यूपी एसटीएफ ने कग्गा गैंग के इन 4 बदमाशों को इतनी गोलियां मारी कि पूरा इलाका गूंज गया। कौन थे ये मरने वाले 4 गैंगस्टर और कग्गा गैंग क्या है? क्यों एक जमाने में कग्गा गैंग की दहशत पश्चिमी यूपी के व्यापारियों के साथ साथ पुलिस वालों में भी देखने को मिलती थी? आज के इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। पहले आपको इस एनकाउंटर की पूरी खबर बताते हैं, फिर आपको पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। दरअसल यूपी के शामली में यूपी एसटीएफ ने 4 बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया है। सोमवार देर रात करीब 2 बजे एसटीएफ ने मुखबिर की सूचना पर कार से जा रहे 4 बदमाशों को घेर लिया। बदमाशों ने जिसके बाद पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके जवाब में एसटीएफ ने भी फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से कुल 40 राउंड फायरिंग हुई। 40 मिनट तक मुठभेड़ चली। इस दौरान एसटीएफ की टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर सुनील के पेट में 3 गोलियां लगी। इसके बाद एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश अरशद समेत 4 बदमाशों को गोली मार दी। एसटीएफ घायल बदमाशों और इंस्पेक्टर को करनाल के अमृतधारा अस्पताल ले गई, जहां पर डॉक्टरों ने 4 बदमाशों को मृत घोषित कर दिया। वहीं इंस्पेक्टर की हालत को गंभीर देखते हुए हरियाणा के गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ हरियाणा बॉर्डर पर स्थित थाना जजाना इलाके में हुई है। 4 बदमाश मुस्तफा कग्गा गैंग के थे। इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 15 सालों में यूपी की ये सबसे बड़ी मुठभेड़ है। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक टीम को मुखबिर से 1 लाख के इनामी बदमाश अरशद की लोकेशन मिली थी, जिसके बाद 12 पुलिस कर्मियों की टीम ने बदमाशों की कार का पीछा करते हुए बदमाशों की कार को ओवरटेक कर घेर लिया। जिसके बाद बदमाशों ने एसटीएफ को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी और फिर जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश कार में मारे गए, जबकि एक को कुछ दूरी पर मार गिराया गया। इस मामले में एसटीएफ के एसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने कहा है कि इंस्पेक्टर सुनील की हालत नाजुक है, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं। सुनील कुमार यूपी के मेरठ के मसूरी गांव के रहने वाले हैं। इंस्पेक्टर सुनील आर्म्स फोर्सेस से हैं। वो पहले पीएसी में कंपनी कमांडर और 25 साल पहले एसटीएफ में आए थे। इंस्पेक्टर सुनील ने अपने कार्यकाल में डाकू, ददुआ से लेकर ठोकिया समेत कई खतरनाक ऑपरेशन में शामिल रहे हैं। जिन बदमाशों का पुलिस ने एनकाउंटर किया है, उनमें से 3 बदमाशों की पहचान हो गई है। इनमें यूपी के सहारनपुर का रहने वाला अरशद, जिसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम था, हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला सतीश और करनाल का रहने वाला मंजीत शामिल है, जबकि चौथा बदमाश भी हरियाणा का बताया जा रहा है। 1 लाख के इनामी बदमाश अरशद के खिलाफ लूट, डकैती, हत्या के कुल 17 मुकदमे दर्ज हैं। इसके ऊपर सबसे पहला मुकदमा साल 2011 में डकैती का दर्ज हुआ। इसके बाद सहारनपुर के रामपुर मनिहारन थाना इलाके में उसने हत्या की घटना को अंजाम दिया। 29 नवंबर 2024 को बेहट में भारत फाइनेंस कंपनी में 6 से 7 बदमाशों ने गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इनमें अरशद भी शामिल था। लूट के बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया था, जबकि अरशद समेत 4 लोग फरार हो गए थे। अरशद की क्राइम हिस्ट्री को देखते हुए सहारनपुर पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम रखा। 19 दिसंबर को एडीजी ने इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया था। पुलिस और एसटीएफ लगातार अरशद की तलाश कर रही थी और अरशद लगातार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो रहा था। मरने वाले दूसरे बदमाश का नाम है मंजीत दहिया, जिसने 2021 में एक हत्या की घटना को अंजाम दिया था। हत्या के मुकदमे में उसे कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई थी। 5 महीने पहले वो 40 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर आया था। इसके बाद वापस नहीं गया और तब से पुलिस उसे तलाश रही थी। मरने वाले तीसरे बदमाश का नाम सतीश है, जिसके पिता दरोगा थे। उसका फिलहाल कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है। बदमाश सतीश सोनीपत जिले के शेखपुरा गांव का रहने वाला था। साल 2015 से वो करनाल के मधुबन में रह रहा था। उसके पिता राज सिंह हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, कि 2017 में बीमारी की वजह से मौत हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक सतीश पुलिस के लिए मुखबिरी का काम भी करता था। अब आपको बताते हैं कुख्यात गैंगस्टर मुस्तफा कग्गा गैंग के बारे में। दरअसल पश्चिमी यूपी में किसी जमाने में कग्गा गैंग का आतंक हुआ करता था। साल 2011 में यूपी के सहारनपुर जिले के बाड़ी माजरा गांव के रहने वाले मुस्तफा उर्फ कग्गा का जुर्म की दुनिया में एक छत्रराज था। मुस्तफा के गैंग में ही खतरनाक गैंगस्टर मुकीम काला ने एंट्री मारी थी और उसका राइट हैंड बन गया था।
पुलिस पर हमला करने के बाद पुलिस से उसकी दुश्मनी हो गई थी। जजाना की बिडोली चौकी पर कग्गा मुस्तफा ने एक सिपाही की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। उस वक्त मुकीम काला कग्गा का शूटर बन चुका था। इसके बाद 2011 में सहारनपुर पुलिस ने मुस्तफा का एनकाउंटर कर दिया और फिर मुकीम काला ने गैंग की कमान संभाल ली। कहा जाता है कि पश्चिमी यूपी में कग्गा मुस्तफा के डर से 2010 के आसपास ऐसी दहशत थी कि उसके नाम से व्यापारी से लेकर पुलिस वाले तक काम पकड़ते थे। मुजफ्फरनगर के देहात इलाकों में ज़्यादातर थानों में रात के वक्त भी गेट पर ताले लगा दिए जाते थे। हालांकि कग्गा मुस्तफा की मौत के बाद उसकी गैंग को जब मुकीम काला ने संभाला तो मुकीम काला की भी मिर्ज़ापुर जेल में साल 2021 में एक गैंग वॉर में हत्या कर दी गई थी। फिलहाल कग्गा मुस्तफा गैंग के 4 बदमाश अब मारे जा चुके हैं।